हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकेज्म का चैप्टर नंबर 471। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैं बता दूं कि पूरी स्टोरी को बदल कर रख दिया है। आई मीन नो बडी कैन प्रिडिक्ट द ऑथर ऑफ दिस कॉमिक। कुछ भी दिखा देते हैं। ऐसा कि पिछले चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि मॉन्स्टर आ गया था सबसे लड़ने के लिए, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत वहां से नहीं होती। इस चैप्टर की शुरुआत उससे थोड़े से पहले वाले सीन से दिखाई जा रही है, जहां पर बिग डैनियल जाग चुका है और वो वोरनचाई से बात कर रहा था। मॉन्स्टर अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वोरनचाई हैरानी से पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है वुट द। तब यहाँ पर वास्को एंड जेरी केवोन कहते हैं कि ये किस तरह का साउंड है, ये रोर कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर पहुंचा नहीं है और सभी लोग अज्यूम कर रहे थे कि ये कौन हो सकता है। तभी बीच में वोरनचाई कहता है कि कहीं ये वो फार्मासिस्ट तो नहीं जो तुमसे लड़ रहा था इससे पहले, जब तुम अनकॉन्शियस स्टेट में थे। वो तुमसे लड़ने के लिए आया था, उसी ने तुम्हें बुरी तरह से मारा, कहीं ये वो तो नहीं। तब बिग डैनियल कहता है कि कौन कौन हो सकता है। तब वोरनचाई कहता है कि वो फार्मासिस्ट जिससे तुमने लड़ाई की थी जब तुम अनकॉन्शियस स्टेट में थे, उसी ने आकर तुम्हें बुरी तरह से पीटा था, नॉकडाउन भी करके तुम्हें जगाया था। अब वो पता नहीं कहां पर है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये जिनियम पार्क के बिग डैनियल से लड़ाई करने के बाद और मॉन्स्टर के आने से पहले वाला सीन था, जहां पर वोरनचाई बता रहा है कि उस आदमी की कोट को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई डॉक्टर है और वो लड़ने में भी काफी अच्छा था, उसी ने तुम्हें हराया था। तब हम देखते हैं कि बिग डैनियल कहता है कि क्या वो जीनियर पार्क तो नहीं। तब वोरनचाई कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उस आदमी ने तुम्हें बुरी तरह से पीट कर तुम्हें होश में लाया था और जैसे ही उसने ये सब किया वो यहाँ से गायब हो गया। तब डैनियल कहता है कि क्या कहा तुमने, वो गायब हो गया, इसका क्या मतलब था। तब वोरनचाई कहता है कि देखो, उसने ये कहा कि वो फिर से परेशान होने वाला है, उसे दर्द होने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन सारी चीजों की पिल्स लेने गया होगा। उसने ये कहा था कि वो अपनी लैब में जा रहा है अपनी दवाई खाने के लिए। तब डैनियल समझ आता है कि लगता है जीनियम पार्क को पहले की तरह ही अटैक्स आ गए हैं, पैनिक अटैक्स, जिनके लिए वो दवाई लेता है और इसीलिए वो शायद यहाँ से भाग गया है। तभी हम देखते हैं कि डैनियल कहता है कि इसका मतलब मेरे बेहोश होने के बाद ये सारी चीजें हुई थी। पर वो सारी बातें जो हुई थी, इसे याद आता है कि जे भी तो इसके सामने बेहोश पड़ा था जब वो बड़े डैनियल को ढूंढने के लिए आया था। बिग डैनियल जे को ढूंढना शुरू कर देता है। एक्चुअली इसके अंदर का छोटा डैनियल जे के लिए कंसर्न है और वो कहता है कि जे कहाँ पर है। तब वोरनचाई कहता है कि क्या वो ब्लोंडी गए, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, वो वहां पर है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, जाकर तुम उसे देख सकते हो। तब डैनियल जे के पास आता है और चिल्लाता है कि जे ये तुम्हें क्या हो गया, होश में आ जाओ। जे ये मैं हूँ डैनियल, होश में आओ प्लीज, एक बार मेरी तरफ देखो, देखो मैं होश में आ चुका हूँ, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, जे प्लीज उठ जाओ। तब हम देखते हैं कि जे अचानक से होश में आ जाता है और इसके फेस पर हाथ रख के कहता है कि बड़ा रिलीफ, तुम ठीक हो गए। और ये बिग डैनियल को देखकर स्माइल करता है। फाइनली जे ठीक सा लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेरी केवोन कहता है वोरनचाई से, देखो मैं जेक ब्रदर को ढूंढने जा रहा हूँ। तब वोरनचाई कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया, तुम तो यहाँ पर जेक किम को ढूंढने के लिए आए थे ना। तब जेरी केवोन कहता है कि जेक किम नहीं, जेक ब्रदर को ढूंढने के लिए आया हूँ। जाते जाते जेरी केवोन कहता है कि वैसे मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है, लेकिन अभी वक्त नहीं है, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा है और अगली बार तुमसे मैं ही जीतूंगा। जिस पर वोरनचाई कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, अगली बार भी तुम ही मुझसे हारोगे। और हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। तभी वहां पर आ जाता है जैक, जोहान सियोंग को अपने कंधे पर उठाकर। तब ये बिग डैनियल कहता है कि ओ तुम्हें जोहान सियोंग मिल गया, तुमने अच्छा काम किया है जैक। तब जैक कहता है कि क्या तुमने ये क्या कर दिया, ये तुम्हारे कंधे पर ऐसे क्यों पड़ा है, क्या तुमने इसे मार दिया, तुमने इसके साथ क्या किया है। तब बिग डैनियल कहता है कि इस चीज के बारे में तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि बाकी सब ठीक है। तब जैक कहता है कि देखो, अब जबकि हमारा मिशन पूरा हो चुका है, जिसको हम बचाने के लिए आए थे हमने उन सबको बचा लिया है, तो क्यों ना हम अब घर चले। तभी वास्को बीच में कहता है कि नहीं, हम घर नहीं जा सकते,
मैं जानता हूँ कि हमने उन सबको बचा लिया है जिन्हें हम बचाने के लिए आए थे, लेकिन मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने सोचा है सारे बुरे गाइस को मारने के लिए, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सारे बुरे लोगों को पकड़ नहीं लेता। मैं यहाँ से कहीं भी हिलने वाला नहीं हूँ। तब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर हवांग पे चिल्लाते हुए आता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, देखो इन लोगों ने सैमुअल ब्रदर के साथ क्या कर दिया। फर्स्ट एफिलिएट बहुत ही घटिया है, और मैंने तो अभी तक अपना रिवेंज का एक पार्ट तक नहीं लिया। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इस तरह से हम यहाँ से नहीं जा सकते। तब हम देखते हैं कि बाकी सब पूछते हैं कि जेक को क्या हुआ, ये तुम्हारे कंधे पर ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है। तब अलेक्जेंडर हवांग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जेक ब्रदर थोड़ी देर के लिए थक चुके हैं, शायद इसीलिए सो गए हैं। एंड आफ्टर दैट एक फाइनल पर्सन जो रह गया था, क्वैक जिहान भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, देखो मेरे ब्रदर का क्या हाल है, जी बियोम को ये हाल है। चाहे हम दोनों एक दूसरे की तरह ना हो, फिर भी ब्रदर्स ब्रदर्स होते हैं, इसके लिए मुझे रिवेंज तो लेना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि बाकी सब चिल्लाते हैं कि ये दोनों किसी काम के नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल बोझ की तरह है, पता नहीं हम इन्हें यहाँ पर उठाकर क्यों लाए हैं। तब क्वैक जिहान कहता है कि ये सब बोलना बंद करो, तुम्हें किसी की कोई चिंता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो रंचाई कहता है कि ओह आई गेस सभी ने फर्स्ट एफिलेट में रहने का प्लान बना लिया है, यहाँ के बुरे लोगों को पीटने का, तो हॉस्टल पीछे क्यों रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी इसे अचानक से याद आता है, ओह वेट, हॉस्टल के डैडी एलिजेंट कहाँ पर है। वो रंचाई गुस्से में इस वास्को को पकड़कर कहता है कि वास्को, एली कहाँ है, वो आखिरी तुम थे जिसने उसे देखा था, तुमने उससे लड़ाई की थी। तब वास्को कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उससे लड़ाई की थी, लेकिन मुझसे हारने के बाद वो दूसरी तरफ चला गया था, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, सब तो ठीक हो रहा था, वो नीचे की तरफ गया था और मुझे उसके बारे में नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है। तब वास्को आगे कहता है कि क्या, इसका मतलब तुम एलिजेंट से नहीं मिले, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तब वो रंचाई कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, यू इडियट, वरना मैं तुमसे क्यों पूछता। तब वास्को कहता है फिर तुम हमारी साइड में लड़ने को तैयार क्यों हो गए। तब वो रंचाई कहता है कि सैली ने मुझे फोन किया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया एलिजेंट के बारे में भी, और ये भी बताया कि हैदर की मॉम ने उसे माफ कर दिया है। तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा साथ तो देना ही था, लेकिन एली है कहाँ पर है। इससे पहले की कुछ और बातें होती हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो इन सबको घेर कर खड़े थे। सभी लोग हैरान हैं, इनके खिलाफ पूरी फर्स्ट एफिलिएट की टीम आ चुकी है लड़ने के लिए। इन सबको देखकर डैनियल कहता है कि क्या वर्कर्स की सारी टीम यहाँ पर आ चुकी है, हमें थोड़ा भी वक्त नहीं मिला, इससे पहले कि हम खुद को रीऑर्गेनाइज करते, थोड़ी सी चैन की सांस लेते, यहाँ पर इंस्टेंटली पूरी टीम आ चुकी है। तो क्या ये हमारा पहले से ही वेट कर रहे थे। वर्कर्स की ये सारी टीम, ये सारी फोर्स ज्वाइन होकर इन सब से लड़ने के लिए आ चुकी थी, इतने सारे लोग जमा है। बट परेशानी ये है कि इनसे लड़े बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तब बिग डैनियल सोच रहा है कि अब बस यही एक रास्ता है, इन्हें हराना होगा। मेरे साथ ही तुम लोग लड़ने को तैयार हो। बिग डैनियल के दिमाग में यही चल रहा था, सभी लोग लड़ने को तैयार थे। एक्चुअली वो लोग जो इस वक्त सीधे खड़े हैं लड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो घायल है। तब वो रंचाई बात करता है कि क्या हम लड़ पाएंगे, तुमने देखा ये कितने सारे लोग हैं। तब बिग डैनियल कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस है। तब वॉरेन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तब बिग डैनियल कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है। तब वॉरेन चाई कहता है कि देखो मेरे पास एक प्लान है, जैसा कि ये बहुत सारे लोग हैं और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हम काफी देर से लड़ रहे हैं, हमारा स्टेमिना भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इनसे जीतने का बस यही एक रास्ता है, हमें इनके बॉस पर एम करना होगा। इनके बॉस को हमने एक बार हरा दिया तो ये सब एक बारी में ही हार जाएंगे। इनके बॉस हैंगल बाइक को हराना होगा। तभी हैंगल बाइक भी वहां पर आ जाता है। इसी बीच में बिग डैनियल इसे देखकर कहता है कि हाँ ये सब क्या है, ये हैंगल बाइक, इसका फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा हो सकता है क्या कुछ गड़बड़ है, क्या हम इसे हरा सकते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हैंगल बाइक बिग डैनियल से कहता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, क्या तुम सीधे खड़े हो। तब बिग डैनियल कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या मजाक कर रहा है तू, हमारे पास पैर है, हम सारे सीधे ही खड़े हैं। तब हैंगल बाइक कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम
इस सिचुएशन में भी इतने ज्यादा सीधे होकर खड़े हो, तुम लड़ सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब हम देखते हैं कि बिग डैनियल कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा ही है, क्योंकि हमने सारे एनिमीज को खत्म कर दिया है। तब हैंगल बाइक अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिस पर जैक कहता है कि इसे क्या हो गया। वॉरेन कहता है कि इसे जल्दी से पीट दो, बस खत्म करो। तब अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ सही कहा इसने, जल्दी से इसे पीटो। तभी हम देखते हैं कि हैंगल बाइक और भी वियर्ड एक्टिंग करता है और कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, तुमने सारे एनिमीज को पीट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जहां तक याद है मैंने तो उसे छोड़ दिया था, क्या वो यहाँ पर नहीं आया? मुझे तो बहुत ही बड़ी हैरानी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि ये वॉरेन चाय कहता है कि आई गेस चाहे कोई और वेरिएबल हो या नहीं, लेकिन ये हैंगल बाइक सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे पहले इसे ही पकड़ो। तब जैक भी मारना शुरू कर देता है सबको और कहता है कि हाँ सबसे पहले इसे ही पकड़ो और खत्म करना शुरू कर दो। हम देखते हैं एक एक करके ये सबको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हैंगल बाइक बहुत ही देर से सोच में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अभी तक नहीं आया, क्या ये लोग उससे नहीं मिले हैं? इसी बीच में अलेक्जेंडर हवांग पूरे जोर से इसकी तरफ भागता और कहता है कि सैमुअल सीओ ब्रदर के साथ तुमने जो किया है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसकी जगह तुम मुझे क्यों नहीं चुन लेते? और पूरी फोर्स से हैंगल को मारने के लिए भागता है, बट होता कुछ और ही है। जैसे ही अपनी पूरी फोर्स से पंच मारता है, इससे ही कोई बहुत ही बुरी तरह से आकर पंच मारता है मुंह पर और इसकी हालत वहीं पर खराब हो जाती है। अलेक्जेंडर हवांग बेहोशा हो जाता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है बुरी तरह से चिल्लाते हुए आ, और हम देखते हैं कि हैंगल बैक सोच रहा है कि अब मुझे समझ में आई ये बात कि इन लोगों ने मॉन्स्टर को अभी तक देखा ही नहीं था, लेकिन ऐसा कौन था वो जिसने इतनी देर से इसे रोका हुआ था? इसके शरीर पर कई घाव भी है, तो ऐसा कौन था जिसने अपनी जान को रिस्क में डाला अलाइड को बचाने के लिए? ऐसा कौन था जो इनके लिए अभी तक लड़ रहा था? ऑफ कोर्स ये बात तो हम सब जानते हैं कि वो कोई और नहीं एलिजेंड था, जिसने अपनी जान पर खेलकर अलाइड को बचाने की कोशिश की थी। तो वो कहाँ पर था? वॉरेन चाय कहता है कि हाँ ये कौन है, क्या है तू तू क्या है? तुझे देखकर तो मुझे उसकी याद आ रही है, ये टॉम लेकी बात कर रहा था कि तुझे देखकर मुझे उसकी याद आ रही है, उसी के जैसा बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। उधर हम देखते हैं कि जैक भी इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैक भी इससे बुरी तरह से पीट रहा है। वो डैम मॉन्क उसकी पावर्स भी मैं यूज नहीं कर पा रहा है इसके खिलाफ। वास्को की भी हालत खराब हो जाती है और कहता है कि ये तो बिल्कुल ब्रैड डेक जैसा लग रहा है, उसकी पावर इसके अंदर आ गई हो, इसे हरा नहीं सकता। उधर हम देखते हैं कि इनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस अब तो एक ही रास्ता है, जी चैंग क्वैक, उसे ही यहाँ पर आना होगा। एक्चुअली बिग डैनियल ही तो था जो बचा था, उसके अंदर छोटा डैनियल ये सारी बातें सोच रहा था कि मैं ही बचा हूँ। डैनियल के सारे दोस्त पीट चुके हैं और वो कहता है कि जैसा कि ये सारे लोग थक चुके थे, फिर भी इन लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे, अब मैं क्या करूँ? इसी बीच में हम देखते हैं कि हैंगल बाइक जोर जोर से हंसने लगता है। तब बिग डैनियल कहता है कि इसमें हंसने की कौन सी बात है। तब हैंगल बाइक कहता है कि मुझे कुछ याद आ गया, यूजिन ने मुझे पता है वार्निंग दी थी कि तुम लोगों ने अलाइड ने फर्स्ट एफिलिएट को मारने की कसम खाई है, तुम लोगों ने फोर्थ एफिलिएट को खत्म किया, थर्ड एफिलिएट को खत्म किया, सेकंड एफिलिएट के मेंबर्स की बुरी हालत करने की कोशिश की और अब तुम फर्स्ट एफिलिएट में आ गए थे, लेकिन मुझे अब हंसी आ रही है कि तुम लोग क्या करोगे। वो बेचारा यूजिन मुझसे कह रहा था कि मैं पूरी फोर्स को इकट्ठा कर लूं तुम लोगों से लड़ने के लिए, अलाइड मुझे कुचल कर रख देगी। हाँ उसे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास ये है, मेरी ये वर्स्ट फोर्स, इसके सामने तुम खड़ी नहीं हो पाओगे। उसने क्या सोचा था कि फर्स्ट एफिलिएट क्या है, मेरा साम्राज्य कोई भी आकर ऐसे खत्म कर देगा। फर्स्ट एफिलिएट को किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पूरा मॉन्स्टर पहले से ही मौजूद है जो पूरी फोर्स के बराबर है। तुम लोग तो पहले से ही थक चुके हैं, अल्लाह तुम लोग तो इसके सामने चूजे हो, तुम्हें मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले ये तुम्हें ही खत्म करेगा। ऐसे मैं बता दूं, अगर तुम लोग अपनी रियल स्टेट यानी कि पूरी पावर में भी होते तब भी तुम इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाते, क्योंकि ये सारे एफिलिएट सारे क्रूज मिलकर भी इस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, वो सब सेम है। तुम अब क्या करोगे? बीच में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने जैक, वॉरेन चाय
और बाकी सबको पीट दिया है बुरी तरह से। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है चिल्लाते हुए और जैक के मुंह पर अपना पैर रखकर उसे कुचलने वाला होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं जानता हूँ कि ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है, शायद ये पूरे 4 मेजर क्रू के बराबर भी होगा। हो सकता है कि कोई भी ताकतवर आदमी आज तक इसके सामने नहीं आया होगा, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि कोई भी गैंग बग के सामने नहीं आया है। मुझसे कोई भी अभी नहीं लड़ा है इन सब में से, समझा। हम देखते हैं कि जोहान सियोंग अपने एक पैर से ही इसके वार को रोकने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स द हैंडसम स्टार जोहान सियोंग जाग चुका है इससे लड़ने के लिए। वन एंड ओनली मैन ऑफ हिज क्रू यानी कि जोहान सियोंग उसके साथ है। हम देखते हैं कि जेक किम, बिग डील का जेक किम भी आ चुका है। तब जोहान कहता है कि क्या तू ऐसे ही देखता रहेगा? कहता है कि तूने कैसे सोच लिया मैं तेरे क्रू को आगे आने दूंगा, तुझे मैं आगे आने दूंगा। ऑफ कोर्स बिग डील किसी से भी हार नहीं सकती। एक और आवाज आती है कि तुम लोग 4 मेजर क्रूज के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। यहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर मैंने तुम सबको झुकाने की कोशिश की थी, तुम्हें हराने की। याद आया? तुम लोग गंगनम में हारे थे मुझसे, हाँ। हम देखते हैं कि सैमुअल जियो अपने इविल अवतार में जाग चुका है। हैंगल बाई के बिल्कुल पीछे खड़ा था उसे मारने के लिए। जे किम कहता है कि ओह, मैं जानता था कि वो तू ही था जिसने इस मॉन्स्टर को नीचे रोके रखा था, हमारे लिए टाइम गेन कर रहा था। मैं जानता था कि वो तू ही होगा। एली जैंग, हम देखते हैं कि एली जैंग जो बुरी तरह से पिटा हुआ यहाँ पर आ चुका है और वो कहता है कि व्हाट अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम जैसे लोगों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, बट ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया हर एक मेजर क्रू का लीडर यहाँ पर आ चुका है लड़ने के लिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट एफिलेट इसमें शामिल नहीं है, बट सैमुअल सियो भी तो है, लड़ रहा है। जो जेक किम मना करता है कि तू बुरी हालत में, तू इससे लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ से जा सकता है। तब एली कहता है कि तू मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या हम आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, हम इस आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्यों ना हम साथ मिलकर इसे हराएं। आगे जे किम कहता है कि सामने देखो, हमारे सामने जो चलकर आ रहा है वो कुछ और ही है, कुछ और ही वेरिएबल है, कुछ और ही चीज है जो सामने से चलकर आ रही है। इसके खिलाफ अगर हमने कमजोरी दिखाई तो हम हार जाएंगे, हमारा फोकस टूटा तो हम हार जाएंगे। हमें सब कुछ करना होगा, अपनी सारी पावर्स डालनी होगी इस लड़ाई में। तो इसे दिखा दो, इन्हें सिखा दो आखिरकार हम है कौन, हम कौन है इतने ताकतवर लोग। द 4 मेजर क्रूज की ताकत क्या है, इन्हें दिखा दो। हम देखते हैं कि 4 मेजर क्रूज के सारे लीडर एली जैंग, जे किम, सैमुअल सियो एंड ऑफ कोर्स द ओनली वन गैंग बग का लीडर जोहान सियोंग लड़ने को तैयार था। चारों की टीम बन चुकी है इस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए। आई मीन गाइस, बहुत ही छोटा चैप्टर तो था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, जहां पर स्टोरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रख दिया है। तो एली जैंग अकेले ही लड़ रहा था, लेकिन अब 4 लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बट ये बिग डैनियल ऐसे खड़ा क्यों है? हम जानते हैं कि उसके अंदर छोटा डैनियल आ चुका है, लेकिन वो बॉडी तो बिग डैनियल की ही है जो इतनी ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी इस लड़ाई में घुसना चाहिए इन चारों के साथ, तब ये टीम और भी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, जो इस मॉन्स्टर को क्या किसी को भी कुचल कर रख सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हैंगल बैक उसकी खुद की कोई ज्यादा पावर नहीं है, वो इस मॉन्स्टर के सहारे ही इस पूरे एफिलिएट को चला रहा है। तो गाइस, उसकी कुछ पावर है भी या नहीं, वो तो इस मॉन्स्टर के मरने के बाद ही पता चलेगा। पूरे 4 मेजर क्रूज के लीडर्स लड़ने को तैयार है इस मॉन्स्टर से। जो भी होगा बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं